जब कुछ समझ में ना आए, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, तो हाथ उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. So what is your best response? Worship Him, praise Him, adore Him. मैं जल्दी से प्रीच करूंगा और मैं चाहता हूं आप जल्दी से रिसीव करें. I will preach quickly and I want you to receive quickly. I'll preach fast and you receive fast. तेजी से प्रचार करूंगा, जल्दी से पकड़ लेना. Amen. And Holy Spirit will heal you fast. और पवित्र आत्मा आपको जल्दी से चंगा भी कर And you will get your miracle fast. आपके चमत्कार भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे. Amen. Amen. Say, I receive God's speed. बोले मैं परमेश्वर की तेजी को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं. In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में. Amen. What does God's speed mean? परमेश्वर की ये स्फूर्ति, उसकी It's तेजी a क्या है? supernatural speed ये अलौकिक तेजी है that will take you far beyond where your natural capacity, talent or ability cannot take you. जो आपको उस दूरी तक ले जाएगी जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और योग्यताओं के बलबूते नहीं जा सकते थे. I don't know about you. I need God's speed. मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे चाहिए परमेश्वर की वो तेजी. How many people need God's speed? Come on. अपने हाथ हिलाओ, मुझे दिखाओ. कितने लोगों बोलो, को चाहिए? प्रभु मुझे अपने आत्मा की तेजी दे. Say, Lord, give me the speed of your spirit. Give me that God speed. Amen. यानी एक दिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी ये सुना नहीं था. मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी. I had never heard this. One day I was praying and the Spirit of God spoke to me. और I heard मैंने सुना. catapulting grace. Catapulting grace. आपने देखा पुराने ज़माने में वो मशीन होती थी, आपने देखा होगा, अगर वो एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा डालते रहे उसमें और वो ऐसे करके फेंकती थी. They used to have these war machines that would throw stones at the enemy. उसको बोलते थे कैटापुल्ट. यानी वो इतना माइल्स ऊपर फेंक देती थी उस पत्थर को, चट्टान को, जिसको 2-3 लोग, मतलब बहुत सारे लोग हिला भी नहीं सकते. It would throw those big rocks so high up in the air which people could not even lift. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे राज्य में एक ऐसा ग्रेस है जिसको कैटापुल्टिंग ग्रेस कहते हैं. And the Lord said there is a grace in my kingdom that is called a catapulting grace. और जब उस अनुग्रह से आपका आमना सामना होगा, And when you encounter that grace, तो क्षण भर में that in a moment परमेश्वर आपको वहां फेंकेगा God will lift you to that height जहां आप खुद चढ़ के नहीं जा सकते थे. where you could have never walked on your own. यूसुफ एक क्षण में जेल में एक कैदी था और अगले क्षण में इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर था. Joseph a moment ago was a prisoner in the jail, and the next moment he was the prime minister of Egypt. Amen. I declare, let that catapulting grace come upon you in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूं कि वो catapulting grace, वो अनुग्रह आपकी जिंदगी पर उतारा है यीशु के नाम में. Amen. यानी जो आपके साथ होना था 10 साल बाद, That which had to happen in your life 10 years later, भविष्यवाणी के रूप में एक कदम रखो. बोलो, मैं उस पे एंटर कर रहा take a हूँ. step forward as a prophecy that I step into it now. Amen. Do you believe? क्या आप ये मानते हो? Do you believe God can do that for you? क्या आप मानते हो परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता अगर वो है? यूसुफ के लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है. If he did that for Joseph, he can do it for me and for you. वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. He is not a partial God. बाइबल कहती है for he gives more grace to the humble. बाइबल कहती है वो और ज्यादा अनुग्रह देता है उनको जो नम्र है. That means there is so much more grace we have not tapped yet. इतना सारा अनुग्रह है जो हमारे लिए रखा है जिसको अभी हमने लिया नहीं है. Hallelujah. Praise God. I'll have to behave today. Okay, I cannot flow, but yeah, I'll try to control myself. So, जल्दी से बैठ जाइए. मगर आज हम हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे.
We'll keep doing practicals in between. Amen. Hallelujah. So today I want to teach you 5 keys of how to receive healing. मैं आपको 5 कुंजियां सिखाना चाहता हूँ चंगाई कैसे लेनी है उसके बारे में. Amen. ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं. It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ मेरा डिज़ायर आप सबके लिए ये है But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं. is that you would learn to receive your healing from God on your own. Amen. क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं. Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services, and that can be a very long time for someone. Amen. So बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं. I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए, जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे. Hear intently, let nothing distract you. Amen. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता. Faith comes by hearing, not There by is no fasting. scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास. Now fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है. मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो तो आपके अंदर विश्वास नहीं You आएगा. can go into 40 days of fasting, but when the word is preached and you don't hear it, you will not have faith. Amen. Hallelujah. Okay. So, voyage.